जी हाँ, असल मसला इसका ये मौक़िफ़ का नहीं है, वो तो इस वक्त सारी अपोजिशन का एक ही मौक़िफ़ है। मसला तो है उसको कंडक्ट करने का और स्ट्रेटेजी तय करने का और प्रायोरिटी फिक्स करने का। तो इसलिए मौक़िफ़ के बारे हवाले से तो हम ये समझते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाम का जो शख्स कल तक वज़ीर आज़म था, इस नाम का आज कोई वज़ीर आज़म नहीं है। और हम ये महसूस करते हैं कि उसको कन्विक्शन के बाद तो उन्हें खुद ही स्टेप डाउन करना चाहिए था, लेकिन अखलाकी तौर पर किसी तवक्कुआत रखना उस वक्त दुरुस्त है जब कानूनी तौर पर किसी रास्ते पर चले। जो कानून और आइन कोई नहीं मानता वो अखलाकियात को कहाँ से मानेगा। इसलिए अगर मुस्लिम लीग वाले रास्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनसे बात करेंगे, उसकी मॉडलिटीज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे और किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से लेकर उठेंगे, क्योंकि ये वक्त का अहम तरीन मसला है और इसको अननोटिस नहीं जाना चाहिए। अच्छा मुनव्वर हसन साहब, जिस तरह 2008 के इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ की ही पार्टी थी, नून लीग ही थी जिसने सबसे पहले इलेक्शन का बॉयकॉट ख़त्म किया था और आपकी जमात उसमें तनहा रह गई थी और ख़ासा नुकसान उठाना पड़ा आपको। 2008 के इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं हुई, फिर सेनेट में नुमाइंदगी आपकी नहीं हो सकी। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार क्या काबिल भरोसा होंगे अगर नून लीग के साथ किसी तरह की बात होती है? मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू के बाद ही कोई नतीजा हासिल किया जा सकता है। यानी पहले से कोई पेशिंगोई करना तो शायद ज़्यादा मुनासिब ना हो, और क्योंकि मजबूरी हालात के अंदर एक ट्रबल है, टर्मोइल है और एक इमरजेंसी की कैफियत है, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों पर गुफ्तगू चाहिए और ये तमाम गुफ्तगू के अंदर निकात आ जाएंगे जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं। और कॉन्फिडेंस क्राइसिस जिस तरह से पैदा होता है या खलीज बसी होती है तो उसको भी हम इंशाल्लाह एड्रेस। अच्छा, आपके ख्याल से जिस तरह नून लीग ने पंजाब में बाज़ दफ़ा जैसे लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज होता रहा, उसको उन्होंने नेशनल लेवल तक उठाने की कोशिश भी की, लेकिन वहाँ पंजाब हुकूमत को कोई ख़ास कामयाबी मिली नहीं। तो आपके ख्याल से एहतजाजी तहरीक अगर नून लीग और जमात इस्लामी मिलकर करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सामने से तो पीपल्स पार्टी भी अपने तौर से रैली निकाल लाएगी? मेरा ख्याल है कि जिन लोगों की कोई मॉरल बेसिस नहीं होती और आइन और कानून की धज्जियां भी उनके हाथों बिखरी हुई लोगों को नजर आती हैं, वो फील्ड के अंदर ज्यादा देर तक और ज्यादा दूर तक चलने की सलाहियत खो देते हैं। पीपल्स पार्टी वक्ती और आर्जी तौर पर कुछ कर रही है, शॉर्ट लिव्ड है, इसकी ज्यादा उम्र नहीं है और हम समझते हैं कि हम अगर मैदान के अंदर निकलेंगे और अपोजिशन के हवाले से एजेंडा आवाम को देंगे तो आवाम बहुत बड़ी तादाद में भी निकलेंगे और जो प्रेशर बिल्डअप होगा उसको पीपल्स पार्टी की हुकूमत और उसके इत्तेहादी हार नहीं सकेंगे। अच्छा मुनव्वर हसन साहब, आपके ख्याल से क्या ये हुकूमत, क्योंकि जिस तरह एहतजाजी तहरीक जजेस के मामले में तो काम आई, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वो 18 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी क्लेम करते हैं, इत्तेहादी जमातें भी उनके साथ हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन असम्बली में नुमाइंदगी भी उनकी ज़्यादा है, तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि एहतजाजी रैली के ज़रिए या लॉन्ग मार्च के ज़रिए उन्हें इस बात के लिए कायल किया जाए कि वो अपने इस ओहदे को छोड़ें? देखिए, कायल माकूल होने वाली बात तो मेरा ख्याल है वक्त उसका गुजर गया है, इसलिए कि जितने इदारे लिखे गए हैं, जितने कॉलम लिखे गए हैं, जितने टॉक शोज हुए हैं, जितना असेंबली के अंदर और बाहर गुफ्तगू हुई है, ये तमाम चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए थी, कन्विंस करने के लिए थी। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये वक्त गुजर गया है। जो लोग बातों से नहीं मानते वो फिर बातों के भूत नहीं होते, वो लातों के भूत होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रेशर के नतीजे में दूसरे बहुत सारे और फैक्टर्स भी एटवर्क होते हैं। कोई इकॉनमी नहीं है, अमेरिकन इंटरफियरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है, कर्जों की मैशत के तले महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तमाम लोग जो है ये अपोजिशन की तहरीक के साथ आ जाएंगे, इस इशू को भी समझ लेंगे जो हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो इशूज पहले से उनके हाथ में है और जिस एजेंडे पर वो पहले से तंग आए हुए हैं, वो तंग आमद वजन आमद के हवाले से हमेशा अपोजिशन की तहरीकें इसीलिए कामयाब होती हैं कि ऑल इंस्टेंटली उसको साथ देने को हमारा राजी और तैयार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी, CNBC पाकिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू करने का। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के शफकत महमूद। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जमात मुस्लिम लीग नून पर खासी तनकीद करती रही है, अब मियां नवाज शरीफ ये कहते हैं कि इमरान खान से राब्ते का इंदिया किया जा रहा है, उसके साथ साथ आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप लोगों से राब्ता किया जाता है लॉन्ग मार्च के हवाले से तो आप लोगों का क्या रद्द अमल होगा? देखें, अगर राब्ता करेंगे तो फिर पार्टी उस पर देखेगी कि क्या क्या कहते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जो
PFLN का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या एतबार के काबिल है या नहीं है। इन्होंने पहले APDM ने 3 दफा इलेक्शन का बॉयकॉट किया और उसके बाद इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। उसके बाद कई मामला से और भी आगे बढ़े और फिर पीछे हट गए। उसके बाद गो जरदारी गो की इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी मुहिम चलाई और बहुत ज़्यादा जोशो खरोश, और शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा माइकों को तोड़ा, लेकिन उसके बाद उससे पीछे हट गए। उसके बाद मेमो गेट में गए सुप्रीम कोर्ट में कि जी जरदारी के खिलाफ दरख्वास्त दी और फिर उसके भी पीछे हट गए। और उसके बाद 20वीं तरमीम में मुकमका कर लिया, उसके बाद बाई इलेक्शन में मुकमका कर लिया, सेनेट इलेक्शन में कर लिया। तो देखें तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड है PFLN का, वो इस किस्म का है कि उनकी किसी बात पे एतबार करना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, आपने बहुत सी बातें की और आपने बताया कि उन पर एतबार करना मुश्किल है। जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन से हमने आपसे कुछ देर कबल हमने बात की, उनका ये कहना था कि अगर उनसे रब्ता किया जाता है तो जमात इस्लामी भरपूर उनका साथ देगी। नून लीग के हवाले से उनका ये कहना था। आपसे ही जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि नून लीग काबिल भरोसा है? आपने कहा नहीं। अगर रब्ता करते हैं तो क्या मुज़ाकरात होंगे, क्या डिस्कशन होगी आपकी जमात की और नून लीग की? देखिए, हम जो है अपना लाए अमल कल तय कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कल मीटिंग है, उसमें हम अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम किसी का अपना एक प्रोग्राम पेश करेंगे और हम उसमें आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा वो खुल के जो है कल सामने आ जाएगा। तो मैं एक और चीज़ का भी ऐड कर दूँ कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी मैं इलेक्शन कराए जाएँ क्योंकि इंतखाबात जो है बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन अगर इलेक्शन की बात है तो उससे रिजाइन करते हैं नए इलेक्शन के लिए हालत। बहुत बहुत शुक्रिया रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करने के लिए। वज़ीर आज़म गिलानी ने कहा है कि अदालती फैसले का उनकी नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं। उनका मजीद कहना था कि वो इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला ही मानेंगे। वज़ीर आज़म आए तो थे रेडियो पाकिस्तान के आर्जी मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने, मगर सहाफ़ियों के मजबूर करने पर थोड़ी बहुत बात तो करनी ही पड़ती है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने गिनीज़ बुक का जिक्र किया, गालिब को मगलूब किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में बता दिया कि बात तो मैं सिर्फ स्पीकर साहिबा की ही मानूंगा। वो जो कन्विक्शन 30 सेकंड की हुई है जो गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगी या नहीं आएगी? आएगी, गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगी। उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का तो कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत अदलिया डिस्क्वालीफाई कर सके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को। मैं स्पीकर का कहना मानूंगा, वो मुझे आज निकाल दे, मैं अवाम के साथ आ जाऊंगा। अभी फुल जजमेंट नहीं आई तो बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जल्दी किस चीज़ की है। गिलानी साहब ने कौम को आगाह किया कि उसके महबूब वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसले पर सारी दुनिया क्या कर रही है। अगर कल चीफ जस्टिस भी ऐसा करें तो क्या होगा, और फिर हुकूमत तो दोबारा पीपल्स पार्टी की होगी, फिर क्या होगा। अपने मुकदमे के हक़ में जनाब वज़ीर आज़म ने एक ठोस मिसाल भी पेश की। 9 सेकंड में अडियाला से जद्दा तक उड़ान भी भरी और फिर एक शेर पढ़ा। 9 साल यहाँ तो 9 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। सदा तो मेरे ताक़ुब में भी आई थी, अना की बात थी, वरना पलट गए होते। हमें भी आखिर में जब मियां नवाज शरीफ की बुराइयां खत्म हो गईं तो इमरान खान की तारीफ करने से भी गुरेज नहीं किया। इस इशू में तो इमरान खान भी अच्छा रह गया, उसने भी कहा कि तफसीली फैसला आने दें, फिर हम कोई लाए अमल तैयार करेंगे। ये तो उनसे भी आके निकल गए, इनको डर था कहीं इमरान खान पहले लॉन्ग मार्च ना कर दे। तो इसलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बार बार कह रहे हैं कि सज़ा का नाअहली से कोई ताल्लुक ही नहीं है और हर फैसले का इख्तियार पार्लिमान को है। नहीं मालूम इतनी सी बात कुछ लोगों को कब समझ आएगी। CNBC तेज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।